श्रेयस अय्यर सरपंच साहब को इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान बनाने पर अब सुनील गावस्कर ने अपना बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है। और वाकई में उन्होंने एक ऐसी बात को हाईलाइट किया है कि सुनकर शायद आपको भी लगेगा कि इन्हें कप्तान बनाए तो बनाएंगे भी कैसे, ये तो टीम में ही नहीं है। श्रेयस अय्यर एक ऐसे कप्तान जो बीच आईपीएल में से दिल्ली की टीम को उठाकर प्लेऑफ में ले जाते हैं, 2018 की बात है। उसके बाद यही कप्तान दिल्ली की टीम को फाइनल में ले जाता है 2020 में। उसके बाद यही कप्तान केकेआर की टीम की कप्तानी करता है, इंजरी से लौटकर उस टीम को फाइनल में ना सिर्फ लेके जाता है, एक तरफा मैच भी जिताता है। श्रेयस अय्यर वो कप्तान जो पंजाब किंग्स, एक डिफरेंट फ्रेंचाइजी का कप्तान बनता है, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्लेयर बनता है, उसका टैग लेकर के आता है, एक नई टीम बनाता है और रिकी पॉन्टिंग के साथ मिलकर उन खिलाड़ियों का झुंड तैयार करता है जो मरने मारने के लिए तैयार थे। इस बार उन्होंने सबको मारा भी पकड़ पकड़ कर, टेबल टॉपर बने रहे, हारने के बाद भी, आईपीएल हारने तक के बाद भी वो टेबल टॉपर थे। लेकिन एक चीज बस वो नहीं कर पाया, पंजाब को जिता नहीं पाया। लेकिन श्रेयस अय्यर की यहां पर बल्लेबाजी से ज्यादा लोग कप्तानी के दीवाने हो गए हैं। बल्लेबाजी तो उनकी ऑन पॉइंट चली रही थी और बल्लेबाजी के लहजे से भी श्रेयस अय्यर का आईपीएल 2025 का सीजन वन ऑफ द बेस्ट सीजन रहा है। एक कप्तान और बल्लेबाज होने के नाते अगर आप 603 रन बना रहे हैं, फाइनल तक टीम को ले जा रहे हैं, जीते ना जीते वो टीम वो बात अलग है, लेकिन आपने इतना बड़ा कारनामा कर दिया तो कहीं ना कहीं आपकी कप्तानी की तारीफ तो होगी। और इसीलिए आज की तारीख में श्रेयस अय्यर के सब फैन बन गए हैं। देखिए बॉस, जहां मामला कप्तानी का आता है वहां आंकड़े उतने ज्यादा मैटर नहीं करने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। रीजन बीइंग कि अगर एक खिलाड़ी अपने नंबर्स पे ही फोकस करता रहेगा तो वो कप्तानी में अपना बेस्ट कभी नहीं दे सकता। मैं आपको एक बात बताता हूं, MS धोनी जो इंडियन क्रिकेट टीम के ग्रेटेस्ट कैप्टन एवर रहे हैं, उनके आंकड़े आप देख लीजिए उठाकर, आपको शायद विराट कोहली और कहीं कहीं जगह पर रोहित शर्मा से भी कम मिलेंगे। लेकिन वो इंडिया के बेस्ट कप्तान इसलिए बने क्योंकि उनकी कप्तानी वाली एबिलिटी इतनी खतरनाक थी, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना स्ट्रांग था कि कोई उन पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता था। और ऊपर से वो ट्रॉफियां उनकी गवाह रही हैं उनकी बेहतर कप्तानी की। इसी तरीके से श्रेयस अय्यर आईपीएल में तो कप जिता ही चुके हैं टीम को। वो ईरानी कप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी एक साल के अंदर जीत चुके हैं। तो भैया कप्तान बनाने की बात तो उन्हें होगी अगर 2 साल में लगातार 2 टीमों को कोई कप्तान फाइनल में लेके जाएगा, डिफरेंट फ्रेंचाइजीज को। और इस कप्तानी वाले अब मुद्दे पर ना सुनील गावस्कर साहब ने अपना स्टेटमेंट रिलीज किया है। थोड़ा सा शॉकिंग रहेगा स्टेटमेंट आपके लिए, लेकिन सुनकर जाइएगा। सुनील गावस्कर अपने बयान में कमेंट्री करते वक्त कहते हैं कि देखिए, मेरे नजरिए में अभी शुभमन गिल को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है और शुभमन गिल एक उम्दा खिलाड़ी है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शुभमन गिल पर हमें एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना चाहिए। हमें उनको ये नहीं दिखाना चाहिए अभी कि ओह देखो श्रेयस अय्यर भी एक ऑप्शन की तरह अवेलेबल है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो शायद गिल प्रेशर में आ जाएंगे और फिर इंडियन क्रिकेट टीम को दोनों तरफ से नुकसान होगा। और श्रेयस अय्यर की बात हम कर ही क्यों रहे हैं, वो तो टीम में भी नहीं है। वाकई में ये है, श्रेयस अय्यर, बयान से हटकर मैं आपको बता रहा हूं कि श्रेयस अय्यर उन 18 मेंबर्स की स्क्वाड में नहीं है, टेस्ट स्क्वाड में, जो भी इंग्लैंड जा रही है 2 महीने के लिए। ये शॉकिंग था सबके लिए। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर से भी जब इस सवाल को किया गया तो उनके जवाब कुछ ऐसे थे कि दोनों भाग रहे हैं। गौतम गंभीर ने कहा कि मैं सिलेक्टर नहीं हूं, जो सिलेक्टर है वो कह रहा है उसकी जगह नहीं है, उसकी जगह नहीं है जिसके कप्तानी के आंकड़े और ट्रॉफीज मैंने आपको अभी गिनाए हैं। खैर, किसी का भी कप्तान बनना टेस्ट क्रिकेट से बहुत मायने रखता है। यह आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा कि जो भी टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करता रहा है या टेस्ट क्रिकेट की उसे कप्तानी मिली है, मोस्ट लाइकली उसे ही व्हाइट बॉल की कप्तानी भी दी जाती है। और इस बात में कोई शक नहीं कि शायद इंडियन क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स इस बात का मन बना चुके हैं कि नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन इज गोइंग टू बी शुभमन गिल, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को T20 का डिपार्टमेंट ऑलरेडी दे दिया गया है। लेकिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी की जहां तारीफ हो रही है, इसीलिए वो उन्हें एप्लीकेबल भी बनाता है कि श्रेयस अय्यर क्यों नहीं। श्रेयस अय्यर भी तो एक बेहतर विकल्प है T20 या वनडे के लिए। अगर आपको एक बैकअप ही सही, लेकिन किसी को अगर देख कर रखना है, किसी के कंधे की जरूरत पड़ ही सकती है। और अगर वो ऋषभ पंत नहीं है तो वो श्रेयस अय्यर भी तो हो सकते हैं। मैं यहां पर फिर वही कहूंगा कि आपको बल्लेबाजी के अंदर शुभमन गिल के आंकड़े भले ही बेहतर मिल जाएंगे श्रेयस अय्यर से, क्योंकि उन्हें मौके भी ज्यादा मिले हैं। आईपीएल में भी मान लीजिए उन्होंने ज्यादा रन बनाए होंगे, हालांकि श्रेयस अय्यर ने 3300 रन आईपीएल में बना रखे हैं। T20 में उनके 6500 रन ओवरऑल हैं, फर्स्ट क्लास में उनके 6500 रन हैं, टेस्ट मैचेस में उनके 6500 रन हैं, और इंडिया में भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जब जब उन्हें मौका मिला है। पर यहां पर बात हो रही है कप्तानी की। और अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर के एटीट्यूड की, जीतने वाले एटीट्यूड की स्पेशली,
एक ट्रॉफी को उठाने के एटीट्यूड की, फाइनल तक आखिरी गेंद तक लड़ने के एटीट्यूड की। आई डोंट थिंक कि श्रेयस अय्यर के साथ कोई खड़ा भी हो सकता है, अभी कोई मैच भी कर पाएगा उस एनर्जी को। वो ऐसी अनमैचेबल ऑरा अपने साथ मैदान में लेकर आते हैं कि दूसरे कप्तान कांपने लगते हैं। तो श्रेयस अय्यर कप्तानी के दावेदार जरूर हैं, लेकिन वो टीम में ही नहीं है बॉस। कप्तान तो बाद में बनेंगे। ऐसा नहीं कि व्हाइट बॉल में उन्हें पिक नहीं किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन एज एन इंडियन प्लेयर उन्होंने ही बनाए थे, तो वो टीम में तो आएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि वो कप्तान बनेंगे या नहीं बनेंगे। वैसे आप सभी को क्या लगता है, अय्यर को कप्तान बनाना चाहिए क्या व्हाइट बॉल में, ओडीआई फॉर्मेट में? आपका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।